फास्टर फिल्म का फर्स्ट सीन एक प्रिजन से शुरू होता है, जहां से मेन कैरेक्टर ड्राइवर को प्रिजन से निकालकर पुलिसमैन ऑफिसर के पास ले जाते हैं। ऑफिसर इसे कहता है तुम यहाँ रहे, लेकिन तुम्हें किसी किस्म की ट्रबल नहीं हुई। फिर वो कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ जो अंधेरा है तुम इसको पीछे छोड़कर जा रहे हो। इस पर वो कहता है कि कोई क्वेश्चन है। फिर ड्राइवर कहता है कि एग्जिट कहाँ है। इससे जाहिर होता है कि ड्राइवर 10 ईयर्स से प्रिजन में कैद होता है, लेकिन अब आजाद हो जाता है। जेल से बाहर आने के बाद ड्राइवर तेज भागकर एक जंक यार्ड में पहुंच जाता है, जहाँ टूटी हुई गाड़ियां होती हैं। वहाँ एक सही गाड़ी के ऊपर से कपड़ा हटाता है और इसे ले जाता है। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स और पिक्स होती हैं। फिर वहाँ एक तस्वीर देखता है जिसमें इसका भाई होता है। इसका कत्ल किया जा चुका होता है। यहाँ ये भी पता चलता है कि ड्राइवर का मकसद एक एक करके अपने भाई के कातलों से बदला लेना होता है। ये सोचकर वो अपनी कार की डायरेक्शन को बेकरफील्ड ऑफिस की तरफ कर देता है और वहाँ जाकर ऑफिस के एम्प्लॉय को मार देता है। अंदर से ऑफिस वर्कर्स चिल्लाना शुरू कर देते हैं और एक सीसीटीवी कैमरा के जरिए इसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है। थोड़ी देर में वहाँ इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंच जाती है और वहाँ कॉप और डिटेक्टिव इस केस को हैंडल करते हैं। फिर ड्राइवर इस आदमी की जगह पर होता है जिसने इसे गाड़ी और गन दी होती है। वहाँ न्यूज चैनल पर सेम न्यूज चल रही होती है कि बेकरफील्ड में एम्प्लॉय को मार दिया गया और मर्डरर्स की एज 30 इयर्स थी और हाइट 6'5" थी। पुलिस ने अभी विक्टिम का नाम नहीं बताया। ड्राइवर इस आदमी को पैसे देता है, लेकिन वो आदमी से कहता है कि बताओ तुमने प्रिजन में रहकर इतना पैसा कहाँ से स्मगल किया। जिस पर ड्राइवर कहता है कि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। ड्राइवर इससे इसके भाई के कातलों की नेम्स की लिस्ट मांगता है और फिर उस आदमी से पैसों की और डिमांड करता है और ये कहता है कि मुझे ये लिस्ट हासिल करने में 10 इयर्स लगे हैं। ड्राइवर हाइपर हो जाता है और वो आदमी डर कर नेम लिस्ट को ड्राइवर को दे देता है। घर दिखाया जाता है जहाँ एक न्यू कैरेक्टर सामने आता है। वो किलर होता है। शुरू में वो एक्सरसाइज करता हुआ दिखाया जाता है। यहाँ से पता चलता है कि उसने बहुत से चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया है और विन भी किया होता है। वहाँ इसकी दोस्त लिली भी होती है। किलर इसको कहता है कि मूव ऑन करने का टाइम है। इसके बाद किलर को कॉल आती है और इसे कहा जाता है कि तुम्हारे लिए एक क्लाइंट है, क्योंकि तुम चैलेंजेस को पसंद करते हो। तुम्हें लोकेशन के बारे में बता दिया जाएगा। ये क्लाइंट सोचता है कि वो टारगेट इसके पीछे है और इसे मारना चाहता है और वो कहता है कि काम जितनी जल्दी हो सके करो। ये इस किलर को ड्राइवर का कत्ल करने के लिए कहा जाता है और इसके बाद ड्राइवर की पिक किलर के मोबाइल में भेज दी जाती है। किलर अपनी गन्स को लेकर अपनी गाड़ी में चला जाता है। ड्राइवर को दिखाया जाता है कि ड्राइवर लिस्ट में लिखे हुए नाम को, जो कि टिसन ओल्ड मैन होता है, उसकी तरफ जाता है और उसकी बिल्डिंग के पास जाकर गाड़ी को रोक देता है, जबकि किलर भी लोकेशन को आइडेंटिफाई करके वहाँ पहुँच जाता है। जैसे ही किलर ड्राइवर को अंदर जाता देखता है तो वो भी इसका पीछा करता है। ड्राइवर अपने भाई की डेथ का जहन मिलाकर शदीद गुस्से में आ जाता है और अपने गन के साथ रूम में एंटर होकर इस बूढ़े आदमी टिसन के फोरहेड पर गोली मारकर इसका भी कत्ल कर देता है। किलर वहाँ पहुँचते ही ड्राइवर पर गोली चलाने लगता है कि एक छोटी सी बच्ची सामने आ जाती है। ड्राइवर इस बच्ची की वजह से परेशान हो जाता है, लेकिन इसकी जान बचाने के लिए इसे एक तरफ पुश कर देता है और इसके बाद किलर पर फायरिंग शुरू कर देता है और जल्दी से गाड़ी में निकल जाता है। किलर इसे नहीं मार सकता। इसी तरह फीमेल डिटेक्टिव और कॉप को ओल्ड वीडियो दिखाती है जिसमें शूटर ड्राइवर के भाई का मर्डर किया गया होता है। अब ये दोनों ड्राइवर के पास को डिस्कवर करते हैं और इन्हें पता चलता है कि ड्राइवर के साथ धोखा हुआ था और ये अकेला है, इसका कोई गैंग नहीं है। इसके बाद बैंक रॉबरी की वीडियो दिखाई जाती है कि कैसे ड्राइवर के भाई ने बैंक रॉबरी के बाद अपने साथियों को ड्राइवर की गाड़ी में बिठा लिया था। उसके बाद दूसरे गैंग ने इसे पकड़ लिया था और तो दूसरे गैंग ने इनसे पैसे मांगे थे और पैसों का पूछा था। ड्राइवर इनसे रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरे भाई को शूट नहीं करो। ड्राइवर का भाई इसको कहता रहता है कि इन्हें कुछ नहीं बताना, लेकिन ड्राइवर अपने भाई की फिक्र करते हुए बता देता है कि पैसा किचन के फ्लोरबोर्ड के नीचे है। इसके बावजूद ड्राइवर के भाई की गर्दन को काट कर कत्ल कर दिया जाता है। ड्राइवर जोर जोर से नो कहकर चिल्लाता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। इसका भाई इसके सामने जान दे देता है, जबकि इनमें से ओल्ड मैन टिसन वीडियो बनाता है और उसको कहता है कि स्माइल करो कैमरा के सामने। ड्राइवर से गुस्से में कहता है कि मैं तुम सबको मार दूंगा। डिटेक्टिव कहती है कि अब इन वीडियोस में जितने लोग हैं जिन्होंने इसे मारने की कोशिश की और इसके भाई का मर्डर किया, वो इन सब के पीछे जाएगा और इनका कत्ल कर देगा। इसी दौरान डिटेक्टिव और कॉप को न्यूज आती है कि टिसन ओल्ड मैन का कत्ल हो गया है और वो जल्दी से वहाँ पहुँच जाते हैं। पता चलता है कि गन से फायर करके 2 पर्सन्स के दरमियान हुई और इसके बाद दोनों गायब हो गए। फिर दिखाया जाता है कि ड्राइवर मोटेल पहुँचता है। इस होटल के रूम में न्यूज देखता है इस मर्डर के बारे में जो ड्राइवर ने किया होता है। मॉर्निंग टाइम में दोबारा ड्राइवर अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है और एक घर के सामने पहुंचता है जो कि एक लेडी का घर होता है। घर में वो लेडी अपनी बेबी के साथ होती है और ये ड्राइवर लेडी की पुरानी दोस्त होती है। वो अंदर अपनी गन लेकर जाता है और वहाँ जाकर फ्रेम पिक देखता है। वो लड़की इसके करीब आती है और फ्रेम लेकर इसको स्लैप कर देती है और कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो और तुमने मुझे प्रिजन में आने से क्यों रोका था। फिर वो ड्राइवर को बताती है कि मैंने अपनी नई जिंदगी शुरू कर ली है। ये सुनकर ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। अब ड्राइवर का नेक्स्ट टारगेट निक्सन होता है और वो स्ट्रिप क्लब में होता है। जल्द ही ड्राइवर स्ट्रिप क्लब में पहुंच जाता है जहाँ बहुत से आदमी खड़े होते हैं और वहाँ निक्सन भी होता है। निक्सन हकीकत में वही आदमी होता
है जिसने इसके भाई का कत्ल किया होता है और इसको काटा होता है। ड्राइवर अंदर जाता है और वो गन लेकर नहीं जा पाता क्योंकि चेकिंग करके अंदर जाने दिया जाता है। ड्राइवर अंदर जाकर वहाँ से एक स्क्रू ड्राइवर जैसा टूल लेता है और वहाँ पहुँच जाता है जहाँ निक्सन होता है और निक्सन इसे देखकर कहता है मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम यहाँ आओगे। वो आदमी ड्राइवर को देखकर पहले डर जाता है लेकिन अपना नाइफ फिर निकाल लेता है ताकि ड्राइवर को मार सके। दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। इसके बाद ड्राइवर अपने टूल को इसमें स्टैब कर देता है जिससे वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। ड्राइवर को लगता है कि निक्सन मर गया है लेकिन अभी भी निक्सन जिंदा होता है। ड्राइवर के जाने के बाद इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि किलर अपने मिशन पर जबकि डिटेक्टिव और कॉप अपने मिशन पर निकल जाते हैं। कॉप अपने पार्टनर डिटेक्टिव को कॉल करता है जो इसे बताती है कि हमारे दोनों विक्टिम्स पहले ही मालूमात रखते हैं और कहती है कि मुझे तुम्हारा फॉलो अप चाहिए। कॉप कहता है कि क्या तुमने सुना है कि निक्सन को स्टैब कर दिया गया है। फिर कॉप हॉस्पिटल में सर्जरी वाली जगह पर पहुंच जाता है जहाँ वह इंजर्ड निक्सन होता है। दूसरी तरफ किलर को ये पता चलता है कि तुम्हें ड्राइवर हॉस्पिटल में मिल सकता है क्योंकि इसका थर्ड विक्टिम हिट करने से बच गया है। ड्राइवर इसको खत्म करने वहाँ जाएगा और ऐसा ही होता है। ड्राइवर हॉस्पिटल पहुंच जाता है जहाँ इसके भाई का कातिल होता है। वहाँ स्पेशल केयर यूनिट में जाकर जहाँ इस आदमी का ऑपरेट किया जा रहा होता है अंदर चला जाता है। नर्सेज और डॉक्टर्स डर जाते हैं। ड्राइवर अपनी गन निकाल लेता है और इस आदमी पर फायरिंग शुरू करके इसे जान से मार देता है और वहाँ से निकल जाता है। गन की आवाज सुनकर वहाँ के सब लोग डिस्पर्स हो जाते हैं और वहाँ कॉप अलर्ट हो जाता है, अपनी गन लेकर इसके पीछे जाता है और आखिर इस पर फायरिंग शुरू कर देता है। बहुत ज्यादा फायरिंग होती है। ड्राइवर अपना डिफेंड करता है लेकिन कॉप आगे बढ़ता है कि अचानक ड्राइवर सामने आकर गन दिखाता है। डर से कॉप की गन नीचे गिर जाती है और वो घुटनों के बल बैठ जाता है और आंखें बंद कर लेता है। लेकिन ड्राइवर इस पर गन नहीं चलाता क्योंकि वो इसका बैच देख लेता है क्योंकि इसके प्लान का ये पार्ट नहीं होता। जबकि वो कॉप आंखें खोलता है तो वहाँ ड्राइवर नहीं होता, वो जा चुका होता है। ड्राइवर जल्दी से अपनी गाड़ी में स्पीड से चला जाता है। फिर पता चलता है कि किलर इसका पीछा कर रहा है। ड्राइवर का पीछा होता है और किलर अपनी कार में बहुत स्पीड से इस कार का पीछा करता है। आखिर दोनों कार्स एक जगह रुक जाती हैं। ड्राइवर किलर की कार व्हील पर फायर कर देता है जबकि किलर ड्राइवर पर फायर करता है जिससे इसकी नेक पर बुलेट लग जाती है और खून बहता है। ड्राइवर जल्दी से अपनी कार को स्पीड से ले जाता है। किलर को कॉल आती है जिसमें एक आदमी कहता है कि क्लाइंट ये काम करने जल्दी चाहता था और ये चाहता है कि तुम अगर ये नहीं करना चाहते तो नहीं करो। जिस पर किलर कहता है कि नहीं, मैं ये काम करना चाहता हूँ। अब ड्राइवर को शूट किया जा चुका होता है गर्दन पर, उसका खून बह रहा होता है। वो इस जख्म के साथ एक घर में पहुंचता है जो कि इसकी मदर का घर होता है और वहाँ अपने फादर को तलाश करता है। फिर उसे पता चलता है कि 3 या 4 साल पहले ही इसका फादर मर चुका है। उसके बाद वो इसकी मदर जो इसकी माँ होती है वो इसकी नेक पर गन शॉट के वन पर स्टिच करती है और पूछती है कि तुम प्रिजन से कब बाहर आए हो, जिस पर ड्राइवर बताता है कपल ऑफ डेज। उसके बाद ये भी बताया जाता है ड्राइवर यहाँ अपने फादर का कत्ल करने आता है। इसकी माँ कहती है कि अगर तुम सोच सकते हो कि एक बाप अपने बेटे का मर्डर करवा सकता है, वो तुम्हारे भाई से बहुत प्यार करता था और ये सच है, तुम्हारी गलती भी नहीं। मैं सॉरी करती हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकी। और वो रोने लगती है। फिर ड्राइवर कहता है कि मेरा भाई सिर्फ अकेला था जो मेरा ख्याल रखता था। इसकी मदर कहती है कि फिर इसने तुम्हें इस काम में क्यों डाला, तुमको इसका हिस्सा क्यों बने। ड्राइवर कहता है कि जब इसका ड्राइवर गिर गया मैं अपनी मर्जी से गया, इसने इस गलत लोगों से पैसे लिए हुए थे, उसे मेरी जरूरत थी। ये कहकर वो चला जाता है। नेक्स्ट डे ड्राइवर अपनी गाड़ी रोड साइड पर रोक लेता है और रेडियो सुनता है जिसमें एक आदमी बोल रहा होता है कि नफरत तुम्हारे गर्दन के इर्द गिर्द एक चेन की तरह है जो तुम्हें वहाँ ले जाती है जहाँ तुम नहीं जाना चाहते। ये तुम्हें अंधेरों और तन्हाइयों में ले जाती है। तुम इस नफरत के गुलाम बन जाते हो और ये सिर्फ तुम्हें तुम्हारी बर्बादी की तरफ ले जाती है। तुम्हें लाजमी इससे आजाद होना है। अब पता चलता है कि आखिरी आदमी ट्रैवलिंग एवेंजलिस्ट अलेक्जेंडर होता है। ड्राइवर इसको रेडियो में सुनता है और वो जहाँ सरमन दे रहा होता है वहाँ पहुँच जाता है। जहाँ वो जाता है एवेंजलिस्ट इसे देखता है और उसे पहचान लेता है। एवेंजलिस्ट और ड्राइवर ओपन एरिया में आ जाते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। एवेंजलिस्ट बताता है, उसको हकीकत बताने लगता है और कहता है कि जहाँ तुम्हारे भाई का मर्डर हुआ था बस मैं डोर को गार्ड कर रहा था, लेकिन जब इन्होंने इस लड़के का गला काटा तो मैं नो कहकर चिल्लाया था। ड्राइवर कहता है जिस लड़के को इन्होंने मारा था वो मेरा भाई था। वो आदमी कहता है कि मैं इसको वापस नहीं ला सकता, लेकिन दिल में मेरे बहुत अफसोस है। फिर वो कहता है मैंने अपनी जिंदगी में क्रिएटर के लिए वक्फ कर दी है। मैं जानता हूँ कि शैतान ने तुम्हारे दिल को ट्विस्ट कर दिया है बदले से और नफरत से। फिर वो कहता है कि क्रिएटर मेहरबान है, वो तुम्हारी रूह में देख सकता है। ड्राइवर कहता है कि तुम्हारा सरमन ओवर हो गया। सरमनर जो इवेंजलिस्ट होता है वो इससे माफी मांगता है, लेकिन ड्राइवर कहता है कि मैं माफ नहीं कर सकता। ड्राइवर आसमान पर परिंदों को उड़ते हुए देखता है जबकि इवेंजलिस्ट मुसलसल दुआएं कर रहा होता है। उसके बाद ड्राइवर फायर करता है लेकिन वो फायर हवा में होती है, वो इसको नहीं मारता और उसे कहता है कि अपनी फैमिली में वापस चले जाओ। इससे पता चलता है कि इवेंजलिस्ट की जान बच गई है और उसे माफ कर दिया जाता है। फिर ड्राइवर चर्च में अपने भाई की तस्वीर को देखता है और पिस्टल के साथ टेबल पर रख देता है। किलर थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाता है और ड्राइवर को गन पॉइंट पर रखता है और इस तरह कोप वहाँ से अभी बाहर से गुजरता है और वो दोनों की कार्स को देखता है, किलर्स की और ड्राइवर की। उसके बाद
उसे डिटेक्टिव की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि दोनों यहाँ हैं और वो हैरान हो जाती है। डिटेक्टिव कहती है कि इसका वेट करने का बोलती है, लेकिन वो कहता है कि मैं फ्लो के साथ चलना चाहता हूँ और अपनी पिस्टल लेकर वो भी चर्च के अंदर जाने लगता है। अंदर किलर ड्राइवर को कह रहा होता है, मैं तुम्हें काफी दिनों से मारने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मेरे अगेंस्ट कुछ नहीं करना चाह रहे। मुझे लगता है तुम मुझे सीरियस नहीं ले रहे हो। ड्राइवर पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, तो वो कहता है प्रोफेशनल कर्टिसी। वो कहता है कि तुम गन उठाओ ताकि हम टेस्ट ऑफ स्किल कर सकें, लेकिन ड्राइवर मना कर देता है। ड्राइवर कहता है तुम्हें इश्यूज हैं। किलर इसे ड्राइवर की गन को उठाता है और उसे मारने लगता है और ये बात करता है, जिसने मुझे हायर किया है वो अभी तक जिंदा है। तुम बात करते हो और तुम समझते हो कि तुमने अपना काम कर दिया है। उसी दौरान कोप वहाँ पहुंच जाता है और किलर को ड्रॉप द गन बोलता है और ये भी बोलता है कि हिलना नहीं। इसी तरह किलर पिस्टल चेयर पर रख देता है, लेकिन कॉप ड्राइवर की हेड पर शूट कर देता है। किलर कॉप को कहता है तुम वो आदमी हो जिसने मुझे हायर किया था ड्राइवर को मारने के लिए, और तुमने मुझे क्यों हायर किया था। कॉप कहता है जब तुम इसको नहीं मारा तो मैं इन्वॉल्व हो गया, इससे कि वो मेरे पास आता और मुझे मार देता। किलर कहता है तुम तो इसकी लिस्ट में थे ही नहीं। इस पर वो कॉप कहता है कि मुझे पता है, जब इसने मुझे हॉस्पिटल में देखा था तो इसने मुझे नहीं मारा था। फिर वो बताता है कि इसके भाई की दोस्त ही थी जो मुझ तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रही थी और वो मेरी वाइफ है। ये वही आदमी होता है जिसने पहले भी ड्राइवर के हेड पर शूट किया होता है। किलर बाहर चला जाता है। जब उसको पैसे दिए जाने लगते हैं कॉप की तरफ से, तो किलर नहीं लेता और कहता है कि मुझे दोबारा कॉन्टेक्ट करने की कोशिश नहीं करना, और चला जाता है। इसी तरह डिटेक्टिव इस लिस्ट को देखती है जिसमें मर्डर्स के नाम होते हैं और तस्वीरें होती हैं। गौर से वहाँ वो कॉप की भी पिक होती है और वो हैरान हो जाती है और वो एक ऑफिस मेंबर को कहती है कि ये केस को फ्लिप नहीं करना। दूसरी तरफ कॉप अपनी फैमिली को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैंने केस को क्लोज कर दिया है, परेशान नहीं होना, मैं कपल आवर्स में घर पर आ जाऊंगा, सब ओवर हो गया है। इतनी देर में ड्राइवर इसकी बैक साइड पर आता है और उसे शूट कर देता है। ड्राइवर जिंदा होता है। मरते मरते कॉप पूछता है कि तुम जिंदा कैसे हो। ड्राइवर इसे मेटल दिखाता है जो इसके सर की बैक साइड पर लास्ट में सेट की गई थी। कॉप कहता है कि मैंने अपनी हेल्थ खुद बनाई है। ड्राइवर इस पर दूसरा गन फायर कर देता है जिससे कॉप की डेथ हो जाती है। डिटेक्टिव वहाँ पहुंचती है और उसको कॉप की डेड बॉडी मिलती है। ड्राइवर सब मर्डरर्स को मार चुका होता है जो कि इसके भाई के कत्ल में इन्वॉल्व थे, सिवाय एवेंजलिस्ट अलेक्जेंडर के, क्योंकि उसने माफी मांग ली होती है। आखिर में ड्राइवर अपने भाई की एशेस को समुद्र में बहा देता है क्योंकि वो अपने भाई का बदला ले चुका होता है। जबकि दूसरी तरफ ट्रैवलिंग एवेंजलिस्ट अलेक्जेंडर को दिखाया जाता है जो फॉरगिवनेस पर अपना सरमन दे रहा होता है।